जो एक ट्वीट आया था कि राजनीति में सबको अपने लोगों को पीछे छोड़ना होता है, अपने परिवार को भी पीछे छोड़ना होता है। और ये ट्वीट आदेश रावल का था। आप समझ जाइए कौन है। राहुल गांधी समर्थक समझ गए होंगे। एक राहुल गांधी की यात्रा को मैनेज करने वाले दिग्विजय सिंह जो उनके साथ चल रहे हैं इस उम्र में, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे चल रहे हैं, आनंद शर्मा चल रहे हैं, या जितने प्रस्तावक वहां दिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के, आज करेंगे कांग्रेस की स्टोरी के बारे में बात। और कांग्रेस की स्टोरी के बारे में बात करने जरूरी इसलिए है कि बहुत सारी बातें चल रही हैं राजा दिग्विजय सिंह के उस अभियान पर, जिस अभियान को लेकर के बड़े कॉन्फिडेंट होकर के वो आए थे। जी हां, आए थे दिल्ली में, इजाज़त लेके आए थे, राहुल गांधी की इजाज़त लेकर के आए थे। जब मीडिया में ये खबरें तैर रही थीं और मतलब पूरे शब्दों के साथ सोशल मीडिया पर उमड़ रही थीं, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, कि गांधी परिवार किसी का साथ नहीं देगा। उस समय सबके सामने विकल्प थे। तब दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं जयराम रमेश के पास। जयराम रमेश उनकी एक मीटिंग फिक्स कराते हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी वो बोलते हैं कि नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, आपको अगर लड़ना है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव तो आप लड़िए। गाहे बेगाहे कई मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा था कि क्या आप लड़ना चाहते हैं। बोले, वो हंस के बोले देखेंगे। लेकिन यहां पर बहुत सारे मतलब मीडिया अपने हिसाब से मतलब जो है निष्कर्ष निकाल लेता है। लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट होकर के दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं। दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं दिल्ली, रात को मिलने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से। बात होती है, आप लड़ रहे हैं तो मैं नहीं लड़ूंगा। बोलते नहीं, मैं नाम में हूं ही नहीं। और उसके बाद आज तक को एक इंटरव्यू देते हैं। वो इंटरव्यू भी आप सबने देख लिया होगा, मैं यहां डालूंगा नहीं उस इंटरव्यू को। सीधी सीधी बात करूंगा अपने दर्शकों से, अपने सब्सक्राइबरों से और उन कांग्रेस समर्थकों से जिनको बहुत झटका लगा है इस बात का कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी पद यात्रा शुरू किए हुए है, जितने नेता जिस दिन नामांकन हो रहा था वहां पर दिखाई दिए, उसमें से कोई नेता राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दिया। बात करते हैं राजा दिग्गी की। बात करनी भी जरूरी है। बात इसलिए भी करनी जरूरी है कि वो नेता है कि जो क्षमता रखता है सहनशीलता की। जी हां, कई नेता हैं जिनकी बेइज्जती की गई, जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं। जी हां, ललन टॉप पर आपने वीडियो देखा हो ना देखा हो, वहां पर बड़े खुलासे हैं कि हां बड़े गैंग बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े गैंग। चलिए उनके बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन बात यहां दिग्विजय सिंह से शुरू होती है और ख़त्म मध्यांतर में अशोक गहलोत की भी बात आएगी और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी बात आएगी। यहां किस तरह जो है खानदान की विरासत में पाई हुई सियासत को किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं और कांग्रेस का नुकसान करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो कहानी पता चलती है अंदर खाने, बड़ी अजीबोगरीब होती है। जो मीडिया में बताई जाती है बड़ी अजीबोगरीब होती है। क्या दोस्तों आपको नहीं लगता कि जिसके बारे में मीडिया में शगल छेड़ा गया, क्या पागल कुत्ते ने काटा था दिग्विजय सिंह को कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने चले आए? जबकि एक तरफ बोला गया आला कमान यानी सोनिया गांधी से, हम न्यूट्रल रहेंगे, हमारा कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा। तो ये हुआ क्या?
राजा दिग्विजय सिंह को अंत समय में प्रस्तावक क्यों बनना पड़ा? कौन था वो आदमी पर्दे के पीछे, जबकि राहुल गांधी पदयात्रा में बिजी है? कौन था वो आदमी? कोई तो होगा, किसी का तो इशारा होगा, किसी ने तो दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया होगा, कोई तो होगा जो कांग्रेस को मिटाना चाहेगा, कोई तो होगा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे, कोई तो होगा जिस पर मोदी की बड़ी मेहरबानी होगी, कोई तो होगा। जिस दिन दिग्विजय सिंह साहब के साथ ये सारी घटनाक्रम हुए, दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी से पूछ के आए थे, मैडम से भी पूछा था कि हाँ चुनाव लड़िए, प्रक्रिया स्वतंत्र है। अचानक से मीडिया में चलने लगा कि साहब मैडम के जो प्रत्याशी हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। क्या वाकई में ये निष्पक्ष चुनाव थे? जो आलाकमान वादा कर रहा था, दावा कर रहा था कि हम इसमें किसी को समर्थन नहीं देंगे, तब मीडिया में क्यों चल निकला? और ये कांग्रेस की नेगेटिव जो है इमेज जनता के बीच भेज रहा है। कौन लोग हैं? लल्लन टॉप में यह बताया गया आदेश रावल के द्वारा कि यहां पर 2 बैच काम कर रहे हैं, एक 80 का बैच है, एक 2000 का बैच है। 2000 का बैच जो है, जिसकी सोनिया गांधी नहीं सुनती, तो सोनिया गांधी की नहीं सुनती, सोनिया गांधी उनकी नहीं सुनती, तो वो किसी और के पास भाग जाते। हुड्डा, आनंद शर्मा, तो वो कौन सा व्यक्ति था जो मैडम के नाम पर वेणुगोपाल को जो था संदेश दे रहा था? सोनिया गांधी से मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन वो कौन थी जिसके यहां रात को गाड़ी लेकर के सोनिया गांधी को जाना पड़ा? आज इन्हीं बातों का खुलासा करेंगे, इसी बात का विश्लेषण करेंगे। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह को बेइज्जत किया गया, ये वाकई में एक शर्मनाक हिस्सा था कांग्रेस की पॉलिटिक्स का। जो कांग्रेस अपने बल पर उत्तर प्रदेश में 50 सीट लेके नहीं आ पाती, वहां जिनको पॉलिटिक्स की एबीसीडी नहीं पता, जिनके आसपास ये बैठा हुआ गैंग, जो भी लोग हैं जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, वो क्या निकाल पाएंगे? मैं चैलेंज देता हूं उस पीछे बैठी हुई शक्ति को। जो एक ट्वीट आया था कि राजनीति में सबको अपने लोगों को पीछे छोड़ना होता है, अपने परिवार को भी पीछे छोड़ना होता है, और ये ट्वीट आदेश रावल का था। आप समझ जाइए कौन है। राहुल गांधी समर्थक समझ गए होंगे। एक राहुल गांधी की यात्रा को मैनेज करने वाले दिग्विजय सिंह जो उनके साथ चल रहे हैं इस उम्र में, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे चल रहे हैं, आनंद शर्मा चल रहे हैं, या जितने प्रस्तावक वहां दिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के, क्या वो भारत यात्रा में शामिल हैं? क्या वो चले हैं 5-10 कोस? क्या प्रियंका गांधी चली हैं? कर्नाटक में जाना था ना, गई? यहां तो सबको भ्रष्टाचार से प्यार है। मोदी के साथ गठबंधन मजबूर है, भले ही पार्टी बर्बाद हो जाए। आदेश रावल का एक ट्वीट और आता है, एक दलित को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर दलित नेता को, खावरी को जिम्मेदारी दी गई। वाह! क्या आपका कोई नेता ऐसा है जो मायावती और दलित नेताओं की बराबरी कर सके? प्रियंका गांधी से सवाल पूछता हूं आज सीधे। मुझे वो शब्द याद हैं जब वो अपने शब्द बोल रहे थे राजा दिग्विजय सिंह, और उनको रंज था इस बात का कि आखिरी टाइम पर बैक बिहाइंड और पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी एक्टिव हो चुकी थी। मैं सीधे नाम ले रहा हूं। रात को गाड़ी घुमानी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा,
पूरी पार्टी की फजीयत हुई, एक ऐसे नेता की फजीयत हुई, और अशोक गहलोत की फजीयत का तो कहना क्या है। ये वही 2000 गैंग के हैं। हमारे माकन साहब, वहां अशोक गहलोत को गुमराह किया गया, बोले पहले इस्तीफा दो, उसके बाद जो है ये करो। बात ही करने नहीं दी गई सोनिया गांधी से। क्या क्या कांड होते हैं गांधी परिवार के नाम पर, और गांधी परिवार के आसपास चुने हुए जागीरदार, चुने हुए पहरेदार कांग्रेस को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। यह चल रहा है कांग्रेस में। लेकिन कुछ अकल अशोक गहलोत के भी है, राजा दिग्विजय सिंह को भी है। उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्या बोला ये बता देता हूं कि उनकी एक फोटो डालूंगा दिग्विजय सिंह जी की, जिसमें वो दिग्विजय सिंह जी मल्लिकार्जुन खड़गे की जो है अपने सीनियर मान करके हाथ बांध करके उनके सामने खड़े। ये है कांग्रेसी चरित्र। और एक जब ये सारा घटना उनके साथ हो गया, इतनी बेइज्जती हो गई दिग्विजय सिंह साहब की, बस उन्होंने ये बोला, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परवाह, जाके कछु नहीं चाहिए बेशाहन के शाह। जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको तालियां पीटी चाहिए राजा दिग्विजय सिंह के लिए। उनको किसी काले कुत्ते ने नहीं काटा था, वो चले गए थे। किसी ने, जब ये सारे चुनाव जो थे गांधी परिवार के बिना होने थे, तो आखिर में गांधी परिवार का नाम क्यों लिया गया, इसके बारे में कोई मीडिया बात क्यों नहीं कर रहा। कौन है वो जो कांग्रेस को बर्बाद कर देना चाहते हैं? कौन है वो जो लोग अशोक गहलोत के खिलाफ, जिनके बारे में वीडियो ट्विटर पर आ जाते हैं, मजाक उड़ाई जाती है, पावर का खेल हो जाता है। अरे कमीनों, सुधर जाओ, या अपने आप को गांधी की संतानें कहना छोड़ दो। राहुल गांधी से डरते हो क्योंकि वो तुम्हारा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगा। अशोक गहलोत भी गए, सचिन गहलोत भी गए, जीत के दिखा देना राजस्थान। अभी तक कोई राहुल गांधी के बिना स्ट्रेटेजी तय करके, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में तय करके दिखा दीजिए, चुनाव निकल जाएंगे। जीत के दिखाइए चुनाव। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।